तो भैया वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों से माफ़ी मांग लेता हूं क्योंकि मेरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर का जो अभी लेटेस्ट में पैकेज चल रहा था वो एक्सपायर हो गया एंड मैंने सोचा था मैं उसको रिन्यू करा लूँगा आज ही में। बट यार आज वो रिन्यू हो नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या कार्ड पेमेंट वगैरह कुछ इशू आ रहा है। एंड आज का इस वीडियो के टॉपिक के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको तो आज हम करने वाले हैं ColorOS 7.1 के C.72 अपडेट का रिव्यू, जो कि ओप्पो के A5 एंड A9 2020 डिवाइसेस में परसों से रोल आउट स्टार्ट हुआ है एंड कल परसों से जो भी मेरे पास रिव्यू इसके आए हैं वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो यार सो हाइट बीस, दिस इज कर्श एंड जो ये अपडेट है सबसे पहले मैं आपको इस अपडेट का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सो गाइज ये जो अपडेट है ये है ColorOS 7.1 एंड्रॉयड 10 का, जो कि आया है ओप्पो के A5 एंड A9 2020 स्मार्टफोन के लिए। आप लोग ध्यान रखना 2019 नहीं 2020 वाले वर्जन्स के लिए ये अपडेट है। फ़िलहाल में अगर मैं बात करूँ इसके रोल आउट की तो ये रोल आउट स्टार्ट हुआ था परसों के दिन से एंड परसों के दिन के बाद से काफ़ी सारे लोगों को आज तक में भी अपडेट देखने मिल रहा है। एंड आज मैं इसका रिव्यू इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी जानकारी इकट्ठी हो गई है कि मैं आपको इस अपडेट का एक कंप्लीट रिव्यू दे सकूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपडेट के मॉडल नंबर की, सो ये CPH1931EX11C.72 का अपडेट है जिसका साइज़ है 644 MB। सो आप इस अपडेट को कर सकते हो। फिलहाल में अगर मैं बात करूँ रिकमेंडेशंस की, सो इसमें आपको लेटेस्ट सितंबर का सिक्योरिटी पैच देखने मिल जाता है। अब काफ़ी सारे लोगों का ये दिक्कत है कि भाई लोग कह रहे हैं इसमें अक्टूबर सिक्योरिटी पैच क्यों नहीं है। सो यार वो तो सीधी सी बात है कि अक्टूबर सिक्योरिटी पैच के साथ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं एंड वो हो सकता है आपको इसी मंथ में देखने मिल जाए। सो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसमें सितंबर का सिक्योरिटी पैच क्यों आया है। अगर मैं बात करूँ रिकमेंडेशंस की, सो यहाँ पर नॉर्मल सी चीज़ें बताई गई है कि भाई सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट है जो कि आपकी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को थोड़ा सा इन्हांस कर देगा। अब ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। फाइनली आते हैं हम अपडेट लॉग में एंड फीचर्स में। सो यहाँ पर आपको ऊपर देखने मिल जाता है एक नॉर्मल सा नोट, नीचे देखते हैं सिक्योरिटी पैच। यहाँ पर आपको सितंबर 2020 का देखने मिलता है जो कि अभी तक का लेटेस्ट है ओप्पो डिवाइसेस में, क्योंकि अभी तक अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच नहीं आया है। सिस्टम इम्प्रूवमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको सिस्टम में सबसे पहले परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट देखने मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। एंड इसके बाद से क्या फ़र्क पड़ा है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर समटाइम्स क्रैश वाले इशू की, सो वो भी यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है जिससे कि अब आप लोगों का जो स्मार्टफ़ोन है वो कभी अपने आप क्रैश नहीं होगा। वहीं पर अगर मैं बात करूँ फिंगरप्रिंट इशू की, तो यार ये चीज़ भी सॉल्व कर दी गई है पूरी तरह से कि आपका जो फिंगरप्रिंट आइकन है अगर आप मतलब अपने आप ही अपीयर हो रहा था एंड उसके अलावा पे वहाँ पर ऐसा हो रहा था जब आप किसी एप्लीकेशन को अनलॉक करते हो अपने फेस आईडी से, फेस आईडी की जगह वहाँ फिंगरप्रिंट आइकन से ही अनलॉक हो पा रहा था, फेस आईडी से नहीं हो रहा था। सो वो इशू भी यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है। वहाँ पर अगर मैं बात करूँ कैमरा की, सो यहाँ पर आपको कैमरा एप्लीकेशन में एक इशू आ रहा था जहाँ पर कैमरा एप्लीकेशन क्रैश कर जा रही थी। अब मैं इन इश्यूज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, देन मैं आपको बताऊँगा कि आखिर इस अपडेट का क्या जो है फ़र्क पड़ा है लोगों में। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि इसमें जो सिस्टम स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट है उससे क्या फ़र्क पड़ा है। सो गाइज़ आपका जो फ़ोन है थोड़ा सा बल्कि लगता होगा आपको थोड़े टाइम पहले तक यूज़ करते हुए, लेकिन अब आपको वो इशू नहीं आएगा एंड इस चीज़ को रिजॉल्व कर दिया गया है पूरी तरह से। मेरी जितने भी यूज़र्स से बात हुई है ज़्यादातर लोगों ने मुझे यही कहा है कि हाँ भाई पूरी की पूरी बल्कीनेस यहाँ पर हट चुकी है एंड सिस्टम काफ़ी ज़्यादा जो है लीनियंट टाइप हो चुका है। अगर मैं बात करूँ सिस्टम के एक और परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट की, तो अब जो आपका बूट टाइम है वो थोड़ा सा कम हो गया है। ये कुछ लोगों को समझा नहीं होगा, तो आपको बता दूं जब आप डिवाइस को रीस्टार्ट या फिर पावर ऑफ करके ऑन करते हो, सो वो जो टाइमिंग होता है ना उसको थोड़ा सा और कम कर दिया गया है इस इम्प्रूवमेंट के बाद से। सो अब आप जल्दी से पावर ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, आपका फ़ोन बहुत जल्दी बूट हो जाएगा। नेक्स्ट अब मैं अगर मैं बात करूँ जो फिंगरप्रिंट इशू है वो सॉल्व हुआ कि नहीं, सो यार ये पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। मेरी लोगों से बात हुई है तो सभी लोगों ने कहा है, अक्सर जो फेस आईडी को वैसे बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, बट जितने लोग यूज़ करते हैं उन्होंने मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। सो यार मैं भी मान सकता हूँ उन लोगों के कहने के बाद में कि हाँ यार ये चीज़ रिजॉल्व हो गई है। अगर आपके पास ये वाला डिवाइस है और अगर आप फेस आईडी को यूज़ करते हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट्स में कि ये वाला इशू सॉल्व हुआ या नहीं।
अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिस्टम के क्रैश वाले इम्प्रूवमेंट की, सो यार ये चीज़ भी सॉल्व हो चुकी है ज़्यादातर लोगों के पास में। अब यार दिक्कत क्या हुई, मुझे ना 7-8 लोगों ने बताया है कि यार मुझे अभी भी ये इशू आ रहा है कि मेरा डिवाइस जो है क्रैश कर रहा है। लेकिन अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है तो मुझे बताना। वैसे अगर मैं आपको इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन दूं तो आप अपने डिवाइस को थोड़े थोड़े टाइम गैप के साथ में फैक्ट्री डाटा रीसेट ज़रूर कीजिए करो। तो उससे क्या होता है कि आपका डिवाइस एकदम फ्री टू यूज़ हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्री डाटा रीसेट के बाद जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं क्रैश से रिलेटेड। सो यार वो चीज़ एक बार करके देख लो, क्या पता आपकी मेमोरी इशू चल रहा हो इसलिए आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रही हो। वहीं पर अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव्स की, तो यहाँ पर मुझे मैक्सिमम लोगों ने पॉजिटिव रिपोर्ट दिया है। ऑलमोस्ट 70 से 80 लोगों से मेरी बात हुई है एंड काफ़ी सारे लोगों ने मुझे यही चीज़ रिपोर्ट करी है। केवल ये कुछ 7-8 लोग जो हैं उनके साथ में ये इशू मेमोरी के कारण आ रहा था। बाकी लोगों ने मुझे कहा है कि हाँ भाई अब क्रैश नहीं हो रहा सिस्टम कहीं से भी। सो यार अगर आपको इस अपडेट से रिलेटेड दिक्कत थी सो आप कर सकते हो इस अपडेट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे अगर मैं बात करूँ फिंगरप्रिंट वाले इशू के नीचे कैमरा वाले एप्लीकेशन की, तो कैमरा एप्लीकेशन में बेसिकली पहले मैं आपको इशू समझा देता हूँ। सो 5 यहाँ पर दिक्कतें आ रही थी, जिसमें से सबसे पहली दिक्कत थी कि जब आप सेल्फ़ी मोड से स्विच कैमरा करते हो रेयर कैमरा पर तब दिक्कत आ रही थी, तब ये कैमरा एप्लीकेशन क्रैश हो रहा था। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ जब आप लोग अपने 48 मेगापिक्सल के सेंसर से शूट करते हो सो उस पर स्विच करने पे भी ये क्रैश हो रहा था। एंड प्रो मोड में 2 जगह पर ये दिक्कत आई है, जिसमें सबसे पहले दिक्कत आई है स्लो मोशन में। जब आप स्लो मोशन कैमरा को ऑन कर रहे थे तो ये ऑन ही नहीं हो रहा था या फिर क्रैश हो जा रहा था। और नेक्स्ट में ये दिक्कत आई है प्रो मोड में, जब आप प्रो मोड में ISO को कम या ज़्यादा करते हो तब भी ये इशू आ रहा था। एंड फाइनली कैमरा एप्लीकेशन का लास्ट इशू था कि जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ऑन करते हो तभी क्रैश हो जाता था, फिर से ऑन करते थे तो नॉर्मली वर्क करने लगता था, तो ये भी इशू आ रहा था। सो अब इन इश्यूज़ की बात मैंने कर ली है। अब अगर मैं आपको बताऊं रिपोर्ट, सो यहाँ पर मेरी जितने भी लोगों से बात हुई कैमरा एप्लीकेशन से रिलेटेड, सो मुझे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लोगों ने कहा है कि भाई जो प्रो मोड में ISO वाला इशू है वो रिजॉल्व नहीं हुआ, बाकी सारे इशूज़ सॉल्व हो गए। एंड ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ आपको, ऑलमोस्ट 98% लोगों ने मुझे यही चीज़ कही होगी। 1-2 बंदों ने कहा है कि अभी भी हमें जो है स्विच कैमरा करने में दिक्कत आ रही है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इस तरह के इश्यूज़ आपको मेमोरी के कारण आ सकते हैं। सो यार आप मेमोरी को बिल्कुल अपडेट रखो, आपके डिवाइस में स्पेस रहना चाहिए तभी आपका काम बनेगा। एंड मेन इम्पॉर्टेंटली मुझे आप लोगों को एक चीज़ और बताना था कि अगर आप लोग किसी मेमोरी कार्ड को यूज़ करते हो तब भी आपको ये इश्यूज़ ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जो मेमोरी कार्ड होता है वो थर्ड पार्टी मेमोरी होती है और थर्ड पार्टी मेमोरी इंटरनल मेमोरी जितनी फास्ट और ऑक्यूपाइज नहीं होती। सो इसलिए आपको उसमें भी दिक्कत आ सकती है। मेरे हिसाब से कोशिश ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल मेमोरी को यूज़ करो एंड इतना भी मत भरो, कैपेसिटिवली यूज़ करो। और जो अपनी कैमरास फ़ोटोज़ एप्लीकेशन वगैरह ये चीज़ें हैं उन नॉर्मली उनको रखो अपने डिवाइस पर। जो फालतू की चीज़ें हैं उनको हटा दो, मेमोरी कार्ड में भले ही डाल दो लेकिन उसको डिवाइस में लगा कर मत रखो। तो आपको ये जो डेली यूज़ वाली चीज़ें केवल वही आप मेन मेमोरी में रखो, बाकी चीज़ों का मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव या किसी और चीज़ में स्टोर करके अलग रख दो, तो आपको ये इश्यूज़ सॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ इस अक्टूबर अपडेट की, तो यार मैक्सिमम परसेंटेज सारा का सारा अपडेट अच्छा है। अब करने ना करने वाली अगर बात आती है तो मैं आपसे कहूँगा आपको कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके डिवाइस में अभी तक जो है लेटेस्ट अपडेट नहीं है तो मेक श्योर करो कि इस अपडेट को कर लो। क्योंकि आप लोगों को एक रीज़न बता देता हूँ, ColorOS 7.2 के अपडेट के लिए काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे होंगे। मुझे रेगुलर कमेंट आते रहते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पर तो भरा ही हुआ है यही चीज़। सो अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको ColorOS 7.2 का अपडेट ग्रैब करना है सो इस सॉफ्टवेयर अपडेट पे बिल्कुल अपडेटेड रहो। जितना ज़्यादा नए वर्जन पे रहोगे तभी आपको ColorOS 7.2 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। डेट वगैरह मैं रिवील नहीं कर रहा कुछ भी, बाकी सब सारी जानकारी जो आपको चाहिए तो उसके लिए आप आ सकते हो हमारे टेलीग्राम पर एंड साथ ही साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर। सबका लिंक आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इंस्टाग्राम पर भी मुझे पूछ सकते हो अगर कोई बात पर्सनली पूछना है तो। ग्रुप वगैरह में क्या होता है आंसर नहीं दे पाते कई बार, तो अगर आपको कोई बात पर्सनली पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हो @utkarshgupta 360। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। होप्स आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी।
मैंने अपनी पूरा 100% देने की कोशिश करी है, इवन विदाउट माई PC डेस्कटॉप। सो अगर आपको एडिटिंग वगैरह में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है तो यार मुझे बता देना। बाकी वॉइस क्वालिटी तो एक नंबर आ ही रही होगी, आई होप सो। सो आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। होप सो आपको सारी जानकारी मिल गई हो। और भी काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल विद द बेल आइकॉन। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।